हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादास्पद बयान के बाद प्रदेश और देश दोनों की राजनीति में बड़ा बवाल हुआ है। सिर्फ नेता ही नहीं, आम जनता भी शिक्षा मंत्री के इस बयान से असहमत है और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कई जिलों की अदालतों में चंद्रशेखर के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आरजेडी नेता पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जैसे जिलों में वकीलों ने चंद्रशेखर के खिलाफ याचिका दायर की। उधर अयोध्या में संत समाज पहले ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुका है। चंद्रशेखर की मुश्किलें यहीं कम नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। नीतीश की इसी फटकार का असर है कि चंद्रशेखर अब किसी से मिल नहीं रहे। तमाम तरह के विवाद जब शुरू हुए, मंत्री जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो कुछ कहा, उसके बाद से कल दिन के 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक थी और उस कैबिनेट की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना सिर्फ शिक्षा मंत्री से जवाब तलब किया, बल्कि अंदर के सूत्र ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को फटकार भी लगी थी। और तेजस्वी यादव भी वहाँ पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने हालांकि बीच बचाव करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने ये सलाह दिया कि आपके पास बहुत अहम विभाग है, लिहाजा आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों में क्या स्थिति है, कॉलेजों में क्या स्थिति है, तमाम तरह के जो शिक्षा विभाग के जो कामकाज हैं जिसकी वजह से आपको मंत्री बनाया गया है, उन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि राम और जो रामायण रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं। और ये माना जा रहा है कि उसके बाद से ही ना सिर्फ प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवास पर मिलने जुलने वालों के लिए ताला लग चुका है, बल्कि शिक्षा मंत्री ने अपनी ज़ुबान पर भी एक तरह से कहें कि ताला लगा लिया है। अब वो हालांकि कल जब वो पहुंचे थे अपने कार्यालय में, प्रदेश के कार्यालय में जब पहुंचे थे वहां पर, तो उनका समर्थन जरूर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया था, लेकिन वहीं पर मौजूद थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, जिन्होंने कहा कि यह गलत बात है इस तरह से रामायण रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना। हालांकि लोहिया की किताब को लेकर के कूड़ा करकट की बातें भी कही गई, वहाँ भी शिवानंद तिवारी ने टोका कि ये हीरे मोती भी वहाँ पर हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल 3 दिनों तक जिस बातों को लेकर, जिन बयान को लेकर के पूरे देश में जिस रामचरितमानस पर यानी रामायण पर जो महाभारत मचा रहा था, आज की स्थिति ये है कि महाभारत की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री ना सिर्फ अपने घर में कैद हो गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जुबान पर भी ताला लगा लिया है। चंद्रशेखर ने बीते बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। इस बयान पर काफी विवाद हुआ, लेकिन चंद्रशेखर ने बार बार कहा कि वो अपने बयान पर अडिग है। इसके बाद आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी भी चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए और कहा कि रामायण में काफी कूड़ा करकट है, लेकिन हमें कूड़ा करकट बुहार कर हीरे मोती रखना है। आरजेडी नेताओं के इन बयानों के बाद देश भर में हंगामा हो गया। चंद्रशेखर से माफी और इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इसी बीच जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी तो कमजोर हो ही रही है, उस पर ऐसे बयान बस बीजेपी को फायदा दिलवाते हैं। पार्टी कमजोर हो रही है और स्वाभाविक रूप से जब पार्टी कमजोर हो रही है तो पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है उसके मन में चिंता होगी, तो उसी चिंता को कभी कभी हम व्यक्त करते हैं और मकसद उसके पीछे यही होता है कि इस पर पार्टी ध्यान दे ताकि आगे इस तरह की जो कमी है, गड़बड़ी है, उसकी भरपाई हम लोग कर पाएँ। पार्टी क्यों कमजोर हो रही है? आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, एक तो जिस तरह से पार्टी के संगठन को मजबूती से आगे काम करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। तो इसके चलते और भी कई कारण हैं जिसकी चर्चा अंदर बैठकर हो सकती है, सार्वजनिक रूप से ऐसे विषयों पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि पहले के कंपैरिजन में पार्टी कमज़ोर हुई है, लेकिन इसको मजबूत बनाना है। कैसे बनाना है, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। जिस तरह से आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया उसके बाद जो हंगामा बरपा हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आरजेडी के मिनिस्टर का जो बयान आया है, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला बयान है।
उन्होंने क्या कहा नहीं कहा एक विषय है, लेकिन जो कुछ भी कहा, जिस विषय पर वो बात कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर जब भी चर्चा होगी तो यह सब एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा पर बात करने का मतलब है कि उसके फील्ड में जाकर खेलना, उसकी पिच पर खेलना। तो वहाँ जाकर हम खेलेंगे तो लाभ किसको होगा? सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। हमारा तो सब्जेक्ट है, हमारा एजेंडा है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने वर्षों में इतना काम किया, यह हमारा एजेंडा है। तो इन एजेंडों पर चर्चा होगी तो हमारे लिए लाभ की बात होगी, और बीजेपी के एजेंडों पर चर्चा होगी तो उनको लाभ होगा। पटना में चंद्रशेखर के बयान के खिलाफ बीजेपी के नेता मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करते दिखे, तो जेडीयू के नेताओं ने भी हाथों में रामचरितमानस उठा ली। प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी, भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है, और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन आप अपने सहयोगी को सलाह देंगे, वो तो अपने मंत्री की पीठ ठोक रहे हैं, घबराओ नहीं। हम तो केवल एक ही अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए कथन और किए गए कार्य को स्मरण करके राम का सम्मान, रहीम का भी सम्मान करिए। आपको जब दिक्कत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाने की बात कीजिए। सरकार में ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है भगवान राम के प्रति जो समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, उनकी भावना क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, इसको बताने की जरूरत है। लेकिन मंत्री जी अड़े हुए हैं, मैंने जो बोला वो अड़े रहे तो रामायण भी खड़े हैं। सामाजिक विद्वेष जिस तरह से राजद के नेता जो है अपने वोट की राजनीति के लिए अपना रहे हैं और फैला रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। जिस तरह से राजद के लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में हमारे धर्म ग्रंथ पर चोट कर रहे हैं, जिसको हमारे पूरे हिंदू समाज ने जिसके बचाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उस धर्म ग्रंथ पर यह चोट करके इसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनके शुद्धिकरण के लिए, राजद के नेताओं का मानसिक शुद्धिकरण के लिए हम लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं, और बिहार में विकास के जगह पर वो विनाश फैला रहे हैं, आपसी भाईचारा को खंडित कर रहे हैं। जात पात के जो ये लोग बनाए हैं उसको हम लोग तोड़ने का काम करके हम आपस में सद्भाव बनाने का काम कर रहे हैं। इस रामायण पाठ से रामायण आपसी भाईचारा सिखाती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिखाती है। हम सभी जो है रामायण के पथ पर चले, राम हमारे मार्गदर्शक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के लिए विवादास्पद बयान देना किसी के हित में नहीं है। इसके बावजूद आरजेडी नेताओं का इस तरह बोलना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है।